राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुआ में रिक्त प्रवक्ताओं की मांग को पूरी न होने के बाद आज चंबा उपायुक्त कार्यालय के बाहर छात्रों और स्थानीय लोगों के दल द्वारा जिला परिषद किलोड़ ललित ठाकुर की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। ललित ठाकुर ने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जिस कारण छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि गुआ स्कूल में राजनीतिक शास्त्र, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षक के पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा यह धरना दिया गया है और पूरे चंबा शहर में रैली निकाली गई। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस बारे कोई कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके। होश में आकर बात करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की होश में आओ, होश में आओ। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ। मेरा नाम उदित है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुआ में पढ़ता हूँ। अभी तक हमारे कोई भी टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, ना एक टीचर है सिवाय फिजिकल और डीपी के, बाकी कोई टीचर नहीं है हमारे स्कूल में। कितना टाइम हो गया? कोई 6 महीने नहीं है, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल? हमारे स्कूल में तो +1 2 में 150 बच्चा है, कोई पूरे स्कूल में 300 बच्चा है। कोई बिना स्टाफ के पढ़ाई कैसे चल रही है? बिना स्टाफ के कुछ नहीं चल रहा है, आते हैं जाते हैं, बस कुछ नहीं है। प्रिंसिपल आते हैं हमें पढ़ाने, बाकी कुछ नहीं है। क्या मांग है सर? हमारी मांग है सर, हमें जल्द से जल्द जो है टीचर दें। नाम तमन्ना शर्मा है, हम राड़ी पंचायत गुआ स्कूल से आए हैं। जबकि हमारे स्कूल में टीचर नहीं भेजे जा रहे तो हमसे फ़ीस क्यों मांग रहे हैं? जब तक टीचर नहीं आएंगे हमने फ़ीस भी नहीं देनी है। और हमारे स्टाफ कोई भी नहीं है, एक मैम है, IT वाली मैम है सिर्फ, और कोई भी स्टाफ नहीं है। DP सर है एक। जब तक हमारा स्टाफ नहीं आएगा तब तक हम फीस भी नहीं दे रहे। बिना स्टाफ के फ़ीस क्यों मांग रहे हैं ये? कितने टाइम से आपके जो है स्कूल में अध्यापक नहीं है? 6 से नहीं है, 2 से नहीं, कोई 3 से नहीं, कोई अभी गया है, कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे हमारे स्कूल में? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 150 +2 +1 में, और 500 550 तो नहीं होने, 400 तो नहीं होने। हम यशपाल है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुआ से आया हूँ। और हमारे स्कूल में स्टाफ की थोड़ी कमी है, हिंदी की, इंग्लिश की और फिजिकल की और पॉलिटिकल की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 9 तारीख को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुआ में जो स्टाफ की कमी है, उस संदर्भ में गत दिनों हमने ADM महोदय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई थी कि 9 तारीख से पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुआ में प्राध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा बच्चों के संग हम यहाँ DC ऑफिस के बाहर धरना देंगे। और जैसा हमने कहा था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम यहाँ पहुँचे हैं धरना देने के लिए। मेरी सरकार से हम आज ही नहीं अपितु बार बार ये मांग कर चुके हैं कि स्कूलों की व्यवस्था में सुधार किया जाए। ये गुआ स्कूल के छात्र तो आज यहाँ आए +1 और 2 के, लेकिन भरमौर विधानसभा क्षेत्र में इतने अधिक स्कूल खाली पड़े हुए हैं, अध्यापकों की कितनी भारी किल्लत है। इसका जो जनजातीय क्षेत्र की पंचायतें हैं जो भरमौर उपमंडल में आती हैं, उस संदर्भ में मैं एक ज्ञापन SDM महोदय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे चुका हूं, लेकिन आज तक एक भी अध्यापकों की नियुक्ति वहां नहीं हुई। इसी तरह
आज हम एक और ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को और स्थानीय विधायक की चिर निद्रा को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक गुआ ही की बात ले लीजिए। इस पाठशाला में वर्तमान समय में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुआ में मात्र एक प्रवक्ता हिंदी की तैनात है और एक प्रधानाचार्य है, जबकि इस पाठशाला में एक पद राजनीति शास्त्र, एक पद गणित का, एक इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा और एक पद अधीक्षक का, ये सारे पद रिक्त चल रहे हैं। अगर इस तरह से बिना प्राध्यापकों के +1 और +2 की पढ़ाई चलेगी तो बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय होता जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ स्थानीय नेता इसके लिए पूरी तरह से मैं कहूँगा उत्तरदायी हैं, क्योंकि कहीं एक पंचायत में आप 10 लाइटें फ्री में बांट रहे हैं और उसको विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं। 10 लाइटें फ्री में एक पंचायत में बांटने को विकास नहीं कहा जाता है। आज बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, उसमें सुधार कीजिए, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। इसके लिए आपको चुन के भेजा है। 4.5 साल तक एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। जो अध्यापक इन पाठशालाओं में तैनात थे उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह बरमौर विधानसभा क्षेत्र मैं पहले कह चुका हूं कि जनजातीय क्षेत्र की जो पंचायतें हैं उनका ज्ञापन मैं एसडीएम बरमौर के माध्यम से सरकार को भेज चुका हूं। आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं ये बरमौर विधानसभा क्षेत्र की जो गैर जनजातीय क्षेत्र की पंचायतें हैं उनका ब्यौरा मैं आपके सम्मुख आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, ताकि प्रदेश सरकार की चिर निद्रा भंग हो और इन पाठशालाओं में पढ़ रहे बच्चे जो है उनका भविष्य अंधकारमय होने से बचाया जा सके। इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लील, इसमें प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता गणित, प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ये लील का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी ये पद रिक्त हैं। इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कूर को अपग्रेड किए हुए 4 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कूर में आज तक एक भी प्राध्यापक प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हुई। ये बहुत शर्म की बात है स्थानीय विधायक के लिए। फिर विधायक महोदय जगह जगह जहां कार्यक्रम होता है अपने नेताओं जो उन्हें कुछ अपने रखे हुए हैं उनके माध्यम से ललित ठाकुर के ऊपर हमला होता है कि ललित ठाकुर डीसी ऑफिस में थालियां पीटता है, आंदोलन करता है। अरे भाई ललित ठाकुर करे क्या? आंदोलन ना करे तो आप करते क्यों नहीं? 4.5 साल हो गए, आपने एक भी अध्यापक की नियुक्ति कूर में आज तक नहीं की। कूर में जो एडमिशनें हुई थी +1 और +1 के छात्रों की, वो दूसरे जो नजदीक का उनका वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छतराड़ी है वहां पलायन कर रहे हैं। गुआ के छात्र दूसरी पाठशालाओं में पलायन कर रहे हैं, लील के छात्र चंबा पलायन कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुनारा में आप देख लीजिए, प्रवक्ता जीव विज्ञान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, प्रवक्ता इतिहास, प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, प्रवक्ता अंग्रेजी, अधीक्षक, लेखापाल, सहायक प्रवक्ता, व्यवसाय अध्ययन और शारीरिक शिक्षा सहित प्रधानाचार्य का पद भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुनारा में रिक्त पड़ा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बतौट, इसमें प्रवक्ता गणित, प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र, प्रवक्ता इतिहास और शारीरिक शिक्षा का अध्यापक, ये सब पद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बतौट में भी रिक्त पड़े हुए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बकान, इस पाठशाला में प्रवक्ता राजनीति शास्त्र, कला अध्यापक और भाषा अध्यापक के पद रिक्त पड़े हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सामरा, यहाँ प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता सूचना प्रौद्योगिकी IT का और एक पद अधीक्षक का रिक्त है। राजकीय उच्च पाठशाला गुराड़ में मुख्य अध्यापक का पद रिक्त है। राजकीय माध्यमिक पाठशाला तुर, भाषा अध्यापक, TGT आर्ट्स, कला अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, ये पद राजकीय माध्यमिक पाठशाला तुर में रिक्त पड़े हुए हैं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला चिंढैल, जहां कोई भी अध्यापक तैनात नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर आज इस स्कूल से भेज दिया जाता है, कल दूसरे स्कूल से भेज दिया जाता है। इस तरह से मजाक बनाकर रख दिया शिक्षा का। राजकीय प्राथमिक पाठशाला छुछई, इसमें भी कोई भी अध्यापक तैनात नहीं है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुराड़ में एक पद JBT का रिक्त है। केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला सामरा,
जहां पर सेंटर स्कूल है और मुख्य केंद्रीय मुख्य अध्यापक का पद रिक्त है। राजकीय उच्च पाठशाला दाड़मी में शारीरिक शिक्षक कला अध्यापक का पद रिक्त है। इस तरह जो मुझे ये जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा दी गई है, आपके माध्यम से मैं सरकार के सम्मुख और ये ज्ञापन हम एडीएम या डीसी साहब जो भी यहाँ होंगे उनके माध्यम से सरकार को भेजेंगे कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। 4.5 साल हो गए सरकार को बने हुए और 4.5 साल से शिक्षा का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और स्थानीय विधायक कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया। 4.5 साल के बाद शिलान्यास हो रहे हैं, 4.5 साल हो गए, एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई, काम कोई नजर आ नहीं रहा है। और जो 10-10 लाइटें फ्री में बांटी जा रही हैं, विधायक महोदय और उसके कुछ समर्थक उसको विकास का नाम देकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। जो बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है उसके लिए पूरी तरह स्थानीय विधायक उत्तरदायी है, क्योंकि पब्लिक अपना नुमाइंदा इसलिए चुनती है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार हो, सड़कें बने, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन हमारे विधायक महोदय अपने 4.5 साल के कार्यक्रम में पूरी तरह विफल रहे हैं। अगर एक भी स्कूल में उन्होंने अध्यापक तैनात किया होता तो आज यहाँ बच्चों को डीसी ऑफिस इस तपती धूप में डीसी ऑफिस में धरना देने नहीं आना पड़ता। ये बहुत शर्म की बात है। अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो स्कूल का ज्ञापन हम आज एडीएम महोदय के माध्यम से आपकी सेवा में भेज रहे हैं, मेरी मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले चुनावों से पहले इन पाठशालाओं में इन प्राध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, नहीं तो लोग आपको घर बिठा देंगे। आपको घर बिठा देंगे लोग, जो कार्य प्रणाली हमारे विधायक की है। अंत में आप सब हमारा पक्ष जानने के लिए, हमारे इस पक्ष को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर सरकार नियुक्ति नहीं करती है तो इस दिशा में क्या अगला? अगर सरकार नियुक्ति नहीं करती है तो आने वाले समय में आज तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुआ के छात्र यहाँ पहुंचे हैं। आने वाले समय में अगर नियुक्ति नहीं होती तो जो मैंने ये पाठशालाएं गिनाई, इन सभी पाठशालाओं के बच्चे और अभिभावक डीसी ऑफिस के बाहर आकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।